हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं आज जो 18 तारीख के डेट में फर्स्ट रीडिंग में जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 80 का 80 सही आंसर हम बताएंगे आपके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो चौथा का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलते अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, मानव मुद्रे का आकार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेम के बीच का आकार। मानव मुद्रे का आकार होता है इस ऑप्शन सी, सेम के बीच का आकार का। चलते अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है दोस्तों, सातवां प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CFC के कारण। नौवां प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र है? तो O3। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है दोस्तों, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, 10वां का ऑप्शन सी। चलते हैं 11वां प्रश्न की तरफ। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? जल के एक अणुओं में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है? तो 12वां का दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 13वां प्रश्न है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, दोस्तों PDF जो है ना क्लियर नहीं है, इसी की वजह से पढ़ने में नहीं बन रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 का आंसर ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबंध बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा, दोस्तों इसका कट गया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभुजा होगा, दोनों अवतल होगा। क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी क्वेश्चन कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभुजा है तो दोनों अवतल हो जाएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो हो जाएगा इसका आंसर क्षार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 26वां। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। 27वां प्रश्न है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा। 19वां प्रश्न है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो दोस्तों 19वां प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों 10.15 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों पौधों में जनन अंग जो है पुष्प में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न है BSIV का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 37। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो 37वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, ये रहा 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39वां प्रश्न है बीज विकसित होता है अंडाशय से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
39 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, ग्रहणी भाग है। तो दोस्तों ग्रहणी भाग क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 40वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ी आंत का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 41वां, आवर्त सारणी के, ये रहा, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो दोस्तों 42वां जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल 72 सेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43 का ऑप्शन बी। 44वां प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 45वां है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। दोस्तों पीडीएफ क्लियर नहीं है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 46वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियॉन। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो ऑप्शन ए, एफ। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, डब्ल्यू के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल पर सेकेंड। 50वां प्रश्न है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम की। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो प्रतिरोध हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो इसका मान कितना होता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत वाहक बल से कम। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। 54वां प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। 56वां प्रश्न है, 12 भी विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जूल। अगला प्रश्न है, मेंडेल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मटर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायवी।
58 प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा 58 का। 59 है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 59 का ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 60वां प्रश्न है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर ले। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 62वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो इसका 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 63 का। 64वां प्रश्न है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो दोस्तों 64वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइपेज। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइपेज। अगला प्रश्न है 65वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृत्रिम। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 66वां प्रश्न है, 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 67वां प्रश्न जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, 67वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और 60वां प्रश्न है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 69वां प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। अगला प्रश्न है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, ऑप्शन सी, प्रिज्म का। 72वां प्रश्न है उत्तल लेंस द्वारा अवधृत काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तब फोकस पे रहती है तब बनता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट वी बराबर होता है तो जूल पर सेकेंड का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 73 का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो विद्युत धारा को, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल बराबर कूलाम्ब गुने वोल्ट, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 77वां प्रश्न है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है, तो दोस्तों एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर CH4 बनता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है जिंक ब्लैंड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षों की संख्या। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न अंतिम अभिक्रिया CaO+H2O अभिक्रिया करेगा CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलेंगे इस तरह के एक नए वीडियो के साथ।